ये तो गीता तो बहुत ही तो क्रांतिकारी आज है। आपका व्याख्यान बड़ा मनो अच्छा लगा। मुझे तो इसी से भय लगता था, मनो अपना प्रकृति में बता रहा हूँ कि मैं जब मोक्ष प्राप्त कर लूंगा और मैं एकदम हवा बन जाऊंगा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो हमको इसी से भय लगता था। तो इसका उत्तर हमको आज आपसे मिला। मैं तो बहुत डरता हूँ गीता पढ़ने से नहीं डरता, बोलने से डरता हूँ। कह रहा हूँ कि मुझे यही पता नहीं क्यों प्राकृतिक नेचर में भय लगता था कि इतना प्रयास करके मैं मोक्ष प्राप्त किया और हम हवा हो गए, हम यहाँ से खत्म हो गए, हमको कुछ मतलब नहीं है, तो इसी से हमको भय लगता। ये धारणा मौर्य जी बताया तो कि ये भारत का नेशनल करेक्टर है। जी। ये आपका नहीं है। इसमें इतने गहरे बैठ गया और इस भय को इतनी ज्यादा बैठा दिया इसने। ये भारत का नेशनल करेक्टर बन गया। सन्यासियों को और ये इन लोगों को सुनाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आप बताते हैं कि भारत गुलाम रहा और ये रहा, बड़ा मन एक ये आप जो बताते हैं 100% सत्य लगता है। इसी लोग तरीके का हमको बना दिया गया है। 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे और 800 वर्ष मुस्लिम के गुलाम रहे। लग रहा है कि अब भी हम लोग उसी स्थिति में चल रहे हैं। अभी हम गुलाम हैं, लेकिन दूसरे ढंग से गुलाम हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हम तय नहीं कर पाते। अ, ये हमारे बस की बात नहीं होती। हम दूसरे के प्रेशर पे रहते हैं। हम अपनी नीतियों का निर्धारण भी अपने से नहीं कर पाते, दूसरे देश के प्रेशर में करते हैं। हर हमारे नीतियों में की निर्धारण में दूसरे देश का प्रेशर रहता है। और सबसे ज्यादा तो आर्थिक, कोई भी आर्थिक नीति दूसरे देश के प्रेशर पे बनती, गवर्नमेंट किसी की। हम तो क्लास में तो हमारे आपका म्यूट हो जा रहा बार बार मॉडल। बार बार मुड़ कैरेक्टर में बस गया है कि ये जातियां हैं, अछूत हैं, नीच हैं। और जो SC ST OBC के लोग जो है कि दूसरे जन्म में वो जो है कि उनको मोक्ष मिलेगा, तो कौन इसको मानेगा? उस शास्त्र को आदमी फेंक नहीं देगा उठा के कि शास्त्र हमको को कोई कहे कि तुम चमार हो और तुम अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करोगे, या तुम अछूत हो, और दूसरे को कहने को क्या राइट? शास्त्र को फेंकना हमारा कोई अभिप्राय नहीं बनता मौर्य जी। शास्त्र को समझना हमारा अभिप्राय बनता है। अगर कोई आइंस्टीन ने कोई किताब लिख दी और उसको आपने गलत समझ के कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसके रिजल्ट अलग आ गए, तो उससे आप आइंस्टीन के रिसर्च को उठा के कूड़े में डालने का कोई मतलब नहीं होता। शास्त्र को उठाकर फेंक देने का कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रतिक्रिया है। इससे ना आपका सुधार होने वाला है, ना किसी का सुधार होने वाला। उसको समझ के हिम्मत से अपनी बात को रख के जीना, इसको साहस कहते हैं। शास्त्र जला देना, फेंक देना, किसी का पुतला जला देना, उसका तो कोई, ये तो एक प्रतिक्रिया है, ये राजनीतिकरण है। लेकिन इंटेलिजेंस अगर आपके पास रियली है, तो आपको पढ़ने से कौन रोक रहा? चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, किस सनात, कौन सा आपको अब मंदिर जाने से तो रोक नहीं रहा। शास्त्र को पढ़ने से तो कोई नहीं रोक रहा आपको। कोई रोक रहा है? और पढ़ के आपको लगता है कि ये फॉर्मूला सही है, तो आपको बोलने से भी कोई नहीं रोक रहा। हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, आपको परेशानियां आएंगी, लेकिन आपके अंदर से तो पहले फियर हटना चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि बननी चाहिए। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तब इसकी सार्थकता आती है।
ऐसे तो प्रतिक्रिया करना, शास्त्रों को जला देना, किसी का पुतला फेंक देना, फूंक देना, वो तो एक प्रतिक्रिया है, राजनीतिकरण है। धर्म का राजनीतिकरण का प्रभाव है कि इस ढंग के एक्शन रिएक्शन आते। अगर धर्म वाकई में होता तो आप शास्त्रार्थ करके बैठ के स्थापना कर दीजिए। आपकी बात में दम है तो उसको रखिए, पढ़ने से तो कोई रोक नहीं रहा और उसकी व्याख्या करने से भी कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, लेकिन पर जाति और शास्त्रों ने कि आज मैं एक मच्छर को भी ये अलग विषय है मौर्य जी। हम तो अपने ढंग से चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें राजनीति ले आएंगे तो बिना मतलब के उलझेंगे। हमारा तो ये है कि एक व्यक्ति समझे, दो व्यक्ति समझें, चार व्यक्ति समझें, हम अपनी बात को रखें और हम प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया तो और कुछ नहीं करेगी, वैमनस्यता को और बढ़ा देगी, सामर्थ्य पैदा करे, अपनी समझ विवेक से सिंह जी सामर्थ्य कुछ, पैदा करे। विवेक सिंह जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, हर बार मुझे लगता है क्या कि ये जो सेशन अटेंड करने के बाद हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। तो आज का भी सेशन वैसा ही रहा और मुझे लगता है कुछ बोलने से ज्यादा इस पर चिंतन और एक्सपेरिमेंट करने की मुझे आवश्यकता है। कि कोशिश ये रहती है कि हर दिन जो भी हम कुछ सीखते हैं तो उसमें से अगर एक दो पार्ट लेकर भी अपने जीवन में उसको उतारें और उसके साथ प्रयोग करें और उसका फल देखें तो शायद इसकी सार्थकता और बढ़ जाएगी। तो वही प्रयत्नरत रहता हूँ उसके लिए। बहुत बहुत आभार योगी जी का कि बहुत हम ही को सही कहा। हर सेशन में एक नई दृष्टि मिलती है और एक नई अवधारणा का जन्म होता है। तो आज कर्म फल की चिंता किए बिना कैसे हम अपना जीवन जिए, हमें अगेन एंड अगेन माने जो मोक्ष की अवधारणा से जीवन मुक्ति की ओर जो स्वामी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, ये बिल्कुल अनूठा है। और इसीलिए हमारा जो ये गीता की समझ सांख्य की दृष्टि से बिल्कुल अनूठी है। ये आपको कहीं दूसरी जगह, आप कहीं इतने गीता पर प्रवचन हो रहे हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो उससे हमारे को अलग रखती है। एक बिल्कुल नई विधा को योगी श्री जन्म दे रहे हैं। हो सकता है इस जब इसको समझेंगे, जब आप इसको एक बार फिर से रिविजिट करें, इसीलिए मैं बार बार सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः सुने तो आपको एक और नई तरीके की दृष्टि देगी, आपके अंदर एक डेवलपमेंट होगा। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये इन विचारों को और पुष्टता प्रदान करेगी। तो मेरा तो बार बार सभी से ये रहता है कि इसको रिविजिट करें, लिखें और फिर प्रश्नों को, अपने जो सार्थक प्रश्न हैं वो उठाएं, जिससे हमें अपने जीवन में प्रगति हो। ऐसे प्रश्नों को उठाएं जो प्रेम उत्पन्न करें, आपस में वैमनस्यता का भाव ना लाए, प्रेम की उपज कर पाए, यही हमारा प्रयास है। आज हमारे बीच सलम मलिक भी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं मलिक साहब? हाँ जी, थैंक यू मसूरिया जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो प्रणाम स्वामी जी। तो अभी तक जो धारणा थी, जो मैं पता था कि भाई मोक्ष वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं जब तक आपका पूरा कार्मिक क्रम पूरा ना हो जाए, कर्म न्यूट्रलाइजेशन ना हो जाए। लेकिन आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है और एक नई विंडो खोल दी है यहाँ पे कि भाई ऐसे मोक्ष तो होता नहीं है और कर्म कितना जरूरी है। क्योंकि आप चाहो ना चाहो आप लौटोगे।
और आज आप जिस भूमि को मतलब कर्ज कर रहे हैं, या जिस भी देश को कर्ज कर रहे हैं, पता चला आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब आप आ जाओ दोबारा उसको और बुरी स्थिति या और गंदी जगह से उसको। तो यही तो हुआ। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यही ये तो बहुत हुआ। सच है, और ये बहुत सच है। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि अष्टवक्र गीता तो बिल्कुल भी नहीं सुन लेनी चाहिए जिसका बिल्कुल भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो पूरा उल्टा मतलब ले लेगा और कर्म करना ही बंद कर देगा। और शायद ये बहुत बड़ा कारण है कि स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज जो आदमी है वो काफी आलसी हो गया। इसीलिए ईस्ट का आदमी काफी आलसी हो गया, और वेस्ट का जो है उसने ये जो फिजिकल कंपोनेंट आप कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, इकोनॉमी कह लो, या एक कमिटमेंट कह लो वर्क के लिए, वो उन्होंने निभाया है। और वो हमारे यहाँ अभी भी लैकिंग है। मतलब इट इज मोर ऑफ ए लिफ्ट सर्विस रादर देन ए ग्राउंड वर्क, विदाउट रियलाइजिंग कि बेटा आज तुम उधर बोल रहे हो बीमारू स्टेट है, और अगली बार चलो उधर आ जाओ आप, ठीक है, और फिर और आराम करो और मोक्ष की तरह वो करो, और फिर चलो पाकिस्तान चलते हैं। तो इट इज ए फैक्ट। और इसीलिए वासुदेव कुटुंब है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी लैंड मारोगे, लैंड तो मारना पड़ेगा, इट इज नॉट इन योर हैंड। तो ये आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है कि अभी से कंडीशन करिए अपने आप को कि वॉट एवर इज देयर, वॉट एवर वर्स सर्कमस्टांसेस आर देयर, we will continue working. So that's all I have to say. Thank you, Swamiji. Thank you. धन्यवाद मलिक जी। और यही मेरा सोच था कि ये एक थिंकिंग को प्रोवोक करना इंडियन माइंड में, और इस फियर को जो हमारे नेशनल कैरेक्टर में बस गई है, जिससे हर व्यक्ति चाहता है कि बस काम ना करना पड़े, बाकी और तो कोई बात ही नहीं है, और राम नाम तो जप ही रहे हैं, मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। तो आज हम अपना ये एक अवधारणा बनाएं कि हम सारे भय के बावजूद हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे। और किसी भी आइकॉन जैसे बुद्ध को देख के बहुत सारे लोग ये प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा वो तो कर्म करते नहीं, सिर्फ आधे बैठे ध्यान किया और जो है। तो बहुत सारे लोगों को इस मन में ऐसी अवधारणा व्यक्त कर दी कि बिना कर्म किए, जो अभी आज स्वामी जी ने पूरे कर्म के इस चीज को बदला है, तो काफी अच्छा रहा। और एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो स्वामी जी ध्यान कराते हैं, पीछे हमारी 2 ध्यान की वर्कशॉप हुई, तो सिर्फ ध्यान को समझना भी पहले है। ध्यान की बिना अंडरस्टैंडिंग किए अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके हमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो 2 दिन की वर्कशॉप भी काफी अच्छी रही। और आने वाली 28 जून को हमारा वेबिनार है हिंदी में, और 29 और 30 को 2 दिन की पुनः एक बार वर्कशॉप होगी मेडिटेशन के ऊपर, जिसमें नए तरीके की विधियां और एक पर्टिकुलर लोगों के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के लिए वो ध्यान रहेंगे। तो स्वामी जी की जो ध्यान की विधियां हैं अपने आप में अनूठी हैं। तो इन सब चीजों में आप रजिस्टर करते रहें, साइट को रेगुलर विजिट करें। और इसी के साथ जिन्होंने आज का ये सेशन ज्वाइन किया उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और योगी श्री को बार बार सादर नमन के नए नए एक दृष्टि देने के लिए धन्यवाद। हरिओम। मिलते हैं फिर आप लोगों से।